आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैनिक अकेडमी ऐप। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि लगातार जो भर्तियां निकाली जा रही उन भर्तियों को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही हैं। छोटी मोटी समस्याओं को लेकर भी अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। कई बार भर्तियां नहीं निकलती, भर्तियां निकलती हैं तो भर्तियां पूरी नहीं होती। लेकिन अब जो है वो एक नियम को लेकर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। अब देखिए, दिल्ली और झारखंड के बाद में राजस्थान के युवा भी यही कह रहे हैं कि अब राजस्थान की बारी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नीट पेपर लीक को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से ही झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा था और झारखंड के आंदोलन में भी बेरोजगार युवाओं की, अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हो गई। उसके बाद राजस्थान में ये चर्चा छिड़ गई है कि क्या अब राजस्थान की बारी है, क्या राजस्थान के युवा जो हैं वो अब उस तरीके से आंदोलन करेंगे। अब देखिए, झारखंड में क्या हुआ है, इसको लेकर के राजस्थान के तमाम बड़े नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पोस्ट कर रखा है कि झारखंड कर सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं। जब झारखंड में जेजेएम कांग्रेस गठबंधन सरकार 2024 से अब तक की परीक्षाओं और भर्तियों की जांच कराने का साहस दिखा सकती है, तो फिर राजस्थान की भाजपा सरकार पीछे क्यों हट रही है। अब देखिए, झारखंड में क्या हुआ है कि झारखंड में आंदोलनकारी जो अभ्यर्थी थे, जो बेरोजगार युवा थे, उनकी बड़ी जीत हुई है। 2014 के बाद की 11 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और सभी की जांच होने वाली है। 11 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। यह बड़ी जीत है। लगातार जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के बाद यह खबर आई है। अब देखिए, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और 24वें दिन झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी और इसके साथ ही परीक्षा एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीपीपीएल द्वारा 2014 से कराई गई सभी परीक्षाएं और नतीजे रद्द करने का फैसला हुआ। 2014 से अब तक हुई सभी परीक्षाओं की जांच होगी। आपको बता दें कि 2014 से 2019 तक राज्य में भाजपा की सरकार भी रही। अब देखिए, राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हाल ही में हुई है और सरकार ने एक नया नियम लाया था, वेटिंग वाला नियम, कि अगर कोई भी अभ्यर्थी नौकरी हासिल करने के बाद में 1 साल के भीतर अगर वो नौकरी छोड़ देता है, तो वो जो पद खाली होंगे वो पद वेटिंग वाले नियम से भरे जाएंगे। और इसको लेकर राजस्थान के बेरोजगार युवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक भी उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया और इसीलिए वो परेशान। और अब सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जाने लगा है, पोस्ट की जाने लगी है कि क्या राजस्थान में भी इस तरीके से बेरोजगार युवाओं को आंदोलन की राह पर उतरना पड़ेगा। अब गुस्सा जो है वो भी सामने निकलकर सामने आ रहा है अभ्यर्थियों का। लेकिन अब देखिए, वेटिंग वाले नियम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के युवाओं को, अभ्यर्थियों को इसका कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि सरकार स्पष्ट तौर पर कर चुकी है कि आने वाली जो भर्तियां होगी, नई भर्तियां होगी, उनमें ही वेटिंग वाला नियम लागू होगा, प्रक्रियाधीन भर्तियों में नहीं होगा। लेकिन प्रक्रियाधीन भर्तियों में अगर वेटिंग वाला नियम लागू होता है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।